नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के अपने कैमरामैन मुकेश भारद्वाज के साथ। निसंदेह धारा 370 के हटने के बाद देश में एक विधान एक संविधान पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है, मगर जम्मू का जो हर वर्ग है, ख़ास करके व्यापारी वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, चूँकि उनकी ज़्यादा इनकम जो है वो बंद हो चुकी है। कई इसके कारण हैं। उसमें एक मुख्य कारण जो आज हम इस विषय पे लेकर आए हैं वो है जितने भी यहाँ पर व्यापारी हैं। अब जम्मू का जो पहले दो राजधानियाँ होती थी, एक यहाँ चलती थी और इसके बाद श्रीनगर में, मगर अब हालात बदल गए। अब यहाँ भी राजधानी चलेगी और श्रीनगर में भी चलेगी, तो श्रीनगर से जो अधिकतर यहाँ परिवार आते थे, कर्मचारी आते थे, वो अब नहीं आएंगे। उसका सीधा सीधा नुकसान हुआ। आइए ऐसे भुक्तभोगियों से और कुछ नेताओं से इस संबंध में करते हैं बात। कर्मचारी से बात कराता हूं जो लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जितनी गाड़ियां पहले आती थी, क्या अभी भी उतनी गाड़ियां शो के लिए आ रही हैं या कम? बेसिकली काम में तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया अब, क्योंकि हम उम्मीद रखे थे हमेशा जब सेक्टर आएगा ना तो चलो काम बढ़ेगा, हमारी कस्टमर आएंगे, हमारे रेगुलर के कस्टमर भी हैं, उनमें भी इफेक्ट पड़ा है। तो गाड़ियाँ भी कम निकल रही हैं, जो निकल रही हैं वो श्रीनगर ही निकल जाती हैं बारों बार, इधर जम्मू में रुकती ही नहीं है। तो पहले कस्टमर रुकता था हमारे पास एक आइटम के लिए, दो आइटम के लिए, चार चार पाँच पाँच आइटम लगती थी, तो हम ना सारे बिजी रहते थे, काम अच्छा था। अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया है ही डेकोरेशन का है। जो कस्टमर नई गाड़ी लेगा तो ऑफिशियल आएगा, तो वो चीज़ अब है नहीं। अब जो भी कस्टमर आता है बहुत कम रिक्वायरमेंट लेता है, निकल जाता है, बाहरों बाहर निकल जाता है। तो हमारा काफ़ी स्टाफ था, अब स्टाफ भी कम हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। और कश्मीर के लोग ना शौकीन हैं और बड़े चाव से लगाते हैं, क्यों हमेशा जो भी बंदा, हम भी अगर कहीं जाएंगे जम्मू से बाहर घूमने के लिए तो हम भी कोई चीज़ खरीदेंगे, बेशक हमारे जम्मू में मिलेगी, लेकिन फिर भी बाहर से ख़रीद के लेके आएंगे। तो वही सिस्टम उनका है, वो भी आते हैं, गाड़ी लेते हैं, जैसे कहते हैं हम तैयार करा के जाते हैं। तो बड़ा वो काम में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, हर लाइन में पड़ गया है। सबसे पहले तो ये है जी, हमारे पास पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, श्रीनगर, रामबन, बनारस से सारे कन्फेक्शनरी के व्यापारी आते हैं। अब वो लॉकडाउन के बाद, अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें, उसके बाद कम हो गया। अब सेक्रेटरी भी श्रीनगर चला गया है, उसकी वजह से तो आधा काम रह गया है। तो अब हम लोग परेशान हैं, कैसे भुगतान करने हैं, कैसे सर्कल चलाना है। तो आगे पता नहीं गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। जो भी सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। हम तो यही चाहते हैं कि हर आदमी का कारोबार चले, हर आदमी फैमिली अपने बच्चों को पाले, और गवर्नमेंट का जो भुगतान है वो भी जल्दी से जल्दी हो जाए। बैंकों की लाइबिलिटियाँ हैं वो भी अच्छी तरह से भुगतान हो जाए। हमारी तो यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। हमारे जो प्रधान दीपक गुप्ता जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की वजह से बेरोस में हर काम हो रहा है। वो हर काम आगे आगे होके करते हैं, मतलब किसी चीज़ की कोई हम लोगों को दिक्कत आने नहीं देते। हम तो उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, चलो जी जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है उनसे भी कि जो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो पब्लिक के लिए करें। एक हमें होप होती थी कि एक 6 महीने में हमें क्या, मतलब हर एक को एक होप होती थी कि 6 महीने जो होते हैं वो दरबार मूव तो एक होता ही है, साथ में एक भाईचारा भी होता है आपस में, एक दूसरे के, मतलब हम जम्मू वाले अगर श्रीनगर जाते हैं हम भी परचेजिंग करके आते हैं और वो यहाँ आते हैं तो हम वो भी परचेज़ करते हैं, जिससे हमारा टैक्स जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा हो जाता है। जो चीज़ गवर्नमेंट को, जो हम लोग हैं जो 6 महीने बिज़नेस अच्छा सर्वाइव करते हैं जम्मू वाले, और एक होप होती है कि नहीं विंटर सीजन है, कुछ अच्छा होगा। अब देखें, अब उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं हुई है, बट हम चाहते हैं कि ये भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आगे ही पहले से काम नहीं है, तो आगे हमारा सेक्टर 8 में ही काम होता है। जब सेक्टर 8 यहाँ पे मूव होता है तभी ऑलमोस्ट पूरी मार्केट जो है तभी काम देती है हमारे को। तो अब तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा फिर तो उसमें। जो बात आपने कही ये बड़ी पीड़ादायक है, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी के लिए, चाहे वो जम्मू का हो चाहे वो कश्मीर का हो। एक बात जो है, इस बात को हमारी गवर्नमेंट को समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उन्होंने अभी तक, हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जिस तरह से हर बाज़ार में एक चर्चा है, हर व्यक्ति के बीच में एक चर्चा है, डिपार्टमेंट में ये चर्चा है कि दरबार मूव की प्रथा को ख़त्म किया जा रहा है, जो पिछले 150 साल से है।
उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो एक क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी, मुझे समझ में नहीं आता कि हर चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए एकदम से वो ट्वीट करते हैं। हर कोई जो है वो इस बात को लगा हुआ है, लेकिन जब इतना बड़ा इशू जो है उसको क्लियर करने के लिए, उसकी क्लैरिटी लाने के लिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई SRO नहीं आ रहा, कोई उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। देखिए, एक बात जो है पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था, किसी ने मेरे को ये बोला कि देखिए जी, जो ये प्रथा बंद इसलिए की जा रही है क्योंकि 200 करोड़ रुपया जो है वो इस बात का खर्चा आ जाता था कि ट्रांसपोर्ट जो है उसमें सामान जो है वो यहाँ का यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है और यहाँ का यहाँ शिफ्ट करना पड़ता था। मान लिया आपने ये जो ई-फाइलिंग कर दी, उसमें किसी को परेशानी नहीं है। ई-फाइलिंग होना हर एक के हक में है, किसी के विरोध में नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सोचनी चाहिए, जिस 200 करोड़ रुपए की बचत के लिए आप बात कर रहे हैं और उसमें ये देखिए कि उसमें कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट का काम जो है वो सिर्फ एक ही है कि किस तरह से जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट के लोग काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से किस तरह से हमारा जो बिज़नेस है उसको छीना जाए। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि ये जो ई-फाइलिंग की गई है मैं उसका विरोध करूँ, मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन एटलीस्ट जो जिस तरह से एक बात आ रही है बार बार कि दरबार मूव जो है उसको बंद किया जा रहा है, उससे ये देखिए कि जो हमारी एक प्रथा है, देखिए सबसे बड़ी बात जो है, मैं एज ए सिटीज़न ऑफ जम्मू मैं ये बात समझता हूँ कि ये जो दरबार मूव होता था वो सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि फजूल का एक खर्चा किया जाए। जब भी दरबार मूव होता था वहाँ के लोग यहाँ आते थे, इस कल्चर में वो अपने आप को शामिल कर देते थे, और यहाँ के लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वो अपने आप को उस कल्चर में ढालने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो हैं, जो कल्चर कश्मीर का है वो कल्चर में वहाँ पर ही रहे और जो जम्मू का है वो जम्मू में ही रहे। इस तरह की अगर कोशिश जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है वो बिल्कुल गलत है। एक भाईचारा ख़त्म करने की प्रथा जो है मैं उसका पुरजोर तरीके के साथ विरोध करूंगा, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट का रवैया यही रहा, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आई, तो मुझे अपने सारे जो बाजार एसोसिएशंस हैं उनके साथ मीटिंग करके इसके बारे में कोई ना कोई मैं अपना इशू लूँगा। लेकिन एक बात जो है मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, ये 200 करोड़ रुपए की बात करने वाले हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि जब वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर ख़रीदारी भी करते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट लाइन भी चलती है, यहाँ के होटल भी चलते हैं, यहाँ के कुछ घर जो हैं रेंट पे भी लगते हैं, जिन लोगों की रोजी रोटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेंट पे होती है। क्लैरिटी नहीं आई। अभी की मैं पीछे मनोज द्विवेदी जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रथा जो है वो भी शुरू होने वाली नहीं है। लेकिन जो एक क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी एक आनी चाहिए, पब्लिक में जानी चाहिए, पब्लिक को कन्वे करना चाहिए कि नहीं जी, ये प्रथा जो है वो हम बंद नहीं कर रहे। इस प्रथा को बंद किया ही नहीं जा सकता। ये प्रथा तभी बंद होगी जब कश्मीर जो है वो अलग ड्यूटी बन जाएगी और जम्मू अलग ड्यूटी बन जाएगी। हम तो इसको स्टेट बनाने के चक्कर में हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट बने। जब यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट लाइन को बेनिफिट मिलता है, बिजनेस कम्युनिटी को बेनिफिट मिलता है, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये जो चीज़ है, इस प्रथा को मैं तो ये समझता हूँ कि इनको चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए कि ये प्रथा तो कभी बंद नहीं हो सकती, बल्कि हम लोग कुछ और सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि बिज़नेस जो है किस तरह लोगों का फ्लरिश हो सके, उस चीज़ को तो ब्रेक लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये क्लैरिटी जो जरूर आनी चाहिए। कहता हूँ सरकार को विचार करना चाहिए, और जो पहले प्रथा चल रही है महाराजाओं के टाइम पे, और हमारे जम्मू के लोगों ने एजुकेशन भी की, दरबार मूव जब से नगर ही एक तरफ रहा, फिर हमने एजुकेशन के बाद जो है दरबार मूव जो है जम्मू लाया गया। तो मैं समझता हूँ ये प्रथा दोबारा उसी तरह चलनी चाहिए, आपसी भाईचारा जो है चलना चाहिए। और जीवल से लेके मैं पंचतीर्थी की मार्केट करूँ, जो मेन हब है, जो हमारा पिछला एरिया जो है, वो यहाँ जब वहाँ की पब्लिक आती है तो उनको एक अल्टरनेट मार्केट मिलती है। यहाँ मार्केट की काफ़ी अल्टरनेट है जो कश्मीर में नहीं है, वो यहाँ से ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे जो व्यापारीगण हैं
उनको जो निराशा है वो इसी बात की है कि लोगों का मूवमेंट नहीं बंद होनी चाहिए। हाँ, कागजी की अगर मूवमेंट बंद होती है उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि जम्मू के लोगों को कोई नुकसान होगा, लेकिन आने जाने की मूवमेंट जिससे भाईचारा कामयाब रहे और व्यापार में कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कोविड गाइडलाइंस के टूरिस्ट नहीं आ पा रहा, और अगर ये भी टूरिस्ट का भी नुकसान है, अगर ये भी नुकसान होता है तो मैं समझता हूँ जम्मू के व्यापारियों को दोहरा नुकसान जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा जो है हमारी बातों का गौर किया जाए और एक पॉजिटिव वे से सोचा जाए और पॉजिटिव वे से इस बात को आगे बढ़ाया जाए। सचमुच हर जगह एक खामोशी सी है ये नए सरकार के आदेश पर। ये सारे सरकारी क्वार्टर्स हैं, ये ज़्यादातर चूँकि पहले कर्मचारी अधिकारी दोनों तरफ रहते मकान मिलते थे, अब जो श्रीनगर में कर्मचारी हैं वो श्रीनगर रहेंगे, जम्मू वाले जम्मू में रहेंगे, इसीलिए वो सब अब यहाँ मकान सरकारी जो आदेश है उसके मुताबिक ये खाली कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जम्मू में वीरानी छाई है। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है। इस कार्यक्रम में इतना ही। अपने कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा। हरबंस नागो के कैमरामैन मुकेश भारद्वाज के साथ।